सब आई होप कि सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आज की हमारी वीडियो में मैं बता रही हूँ कि इस्लामिया कंपलसरी की कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं। वैसे तो मैं ग्रुप्स में शेयर कर चुकी हूँ PDF, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे यहाँ भी कहा है कि आप यूट्यूब पे भी शेयर कर दें, तो उन लोगों के लिए ख़ास ये वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ। तो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि पेपर किस तरह से आता है। आपको पता है कि टोटल आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। 5 किस तरह से करने हैं, 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनमें से आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। लेकिन आपको नोट पर लिखा होता है कि आपने 5 तो अटैम्प्ट करने हैं, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंपलसरी। अब क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है? आयात की तशरीह का, ठीक है, जो कि सूरतुल अल-हुजरात एंड सूरतुल अल-फुरक़ान में से आती हैं। 3 आयतें आती हैं, उनमें से 2 करनी होती हैं। एक आयत 10 मार्क्स की होती है, 2 को मिला के 20 मार्क्स की होती हैं। तो मतलब एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का ही होता है, लेकिन आपको 2 करनी होती है, तो एक 10 और एक 10, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक, यानी कि 9 क्वेश्चन तक आपके पास चॉइस होती है कोई भी 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की, ठीक है। अच्छी खासी चॉइस, आप कोई भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हदीस का आता है, वो आपके पास ऑप्शन होता है, आपने अगर करना है तो कर लिया, नहीं किया वरना क्वेश्चंस कर लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी लोग स्किप करते हैं क्योंकि हदीस जो है रिपीटेड कम होती हैं, ठीक है। मैं आप लोग को पहले बता दूं, इसलिए मैंने गेस्ट पेपर पे नहीं यहाँ पे लिखा हुआ, क्योंकि मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से कुछ लोगों ने ही हदीस ली हुई हैं, तो वो 5 ईयर से ही मैंने उनकी तैयारी कराई है, जस्ट 5 ईयर, ठीक है। अब जैसे सूरत अल-हुजरात है, आयत नंबर 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12 एंड 13, ये आयतें आपको याद करनी है तशरीह के साथ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ये इन्हीं में से आती हैं, ठीक है। अब सूरत अल-फुरक़ान की आयत नंबर 63, 64, 65, 66, 67, 72, 73 एंड 74, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स हैं, ठीक है। अब आते हैं टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। अब जैसे हदीस की बात है, क्वेश्चन नंबर 2 आप 5 फिर से कर लीजिएगा। उसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अरकान इस्लाम लिखा हुआ है यहाँ पे, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और जहाद। इसमें क्या करना है कि आपने 5 फिर में देखना है कि नमाज पे कौन कौन से टॉपिक आते हैं, जैसे नमाज के इनफरादी और इज्तिमाई फ़वाइद हो गए, या कुरान और सुन्नत में नमाज की अहमियत आ गई है। जो भी इन टॉपिक्स पे जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे नमाज के ऊपर, रोज़े के ऊपर, ज़कात, हज और जहाद, इन सब के ऊपर जो जो क्वेश्चंस आए हैं आपको वो सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अरकान इस्लाम में से क्वेश्चन लाजमी आता है, ये नहीं कि आप ये छोड़ दें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब दीन इस्लाम में कौन कौन से टॉपिक्स हैं? अक़ीदा तौहीद क्या है, इंसानी ज़िंदगी पे अक़ीदा तौहीद की इनफरादी और इज्तिमाई असरात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अक़ीदा रिसालत से क्या मुराद है? अक़ीदा रिसालत कुरान करीम की रोशनी में बयान करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अक़ीदा ख़त्म नबूवत को कुरान हकीम और हदीस मुबारका की रोशनी में बयान करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब अक़ीदा आखिरत में 3 टॉपिक आते हैं, ठीक है। कौन कौन? बल्कि हाँ 3 आते हैं। एक अक़ीदा आखिरत का मफ़हूम, अक़ीदा आखिरत की अहमियत, फिर अक़ीदा आखिरत इंसानी ज़िंदगी पर असरात, ठीक है। अब जो है मक्की और मदनी सूरतों में फ़र्क और एहसाजुल कुरान पर तफसीली नोट, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 टॉपिक है, दोनों को मिला के क्वेश्चन आता है ये। कुरान मजीद की हिफाजत और तदबीन तफसील से बयान करें, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये नोट में भी आ जाता है। अब मैंने नीचे नोट दिए हैं तकवा, सादगी और कस्ब हलाल, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इस पे मैंने एक क्वेश्चन नहीं लिखा, एक टॉपिक नहीं लिखा। वो टॉपिक ये है कि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, यानी कि मक्की और मदनी ज़िंदगी के जो अहम वाक़यात हैं, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। वो मैंने इसमें नहीं लिखे, लेकिन वो भी टॉपिक आता है, तो आप लोग प्लीज़ वो भी याद कर लीजिएगा। और इंशाल्लाह आपका जो पेपर है इन्हीं में से आएगा, जो मैंने आप लोगों को बताया है। अल्लाह ताला आप सब तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे नंबरों के साथ कामयाबी अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।